हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं कि जिन बच्चों को दिक्कत थी कि जैसे आपको पता है कि आपके नजरों के सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है और अब तो उसके फॉर्म भी फिल होना बंद हो चुके हैं। मतलब अब सिर्फ आपको अपनी तैयारी में लगना है। तो दोस्त आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि सर सिलेबस को लेके बहुत दिक्कत आ रही है। अभी ये नहीं पता चल पा रहा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अगर किसी एग्जाम को आप देने जाते हैं और इस चीज में अगर आपको कंफ्यूजन होती है या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा और वहां पे कॉन्फिडेंस भी हमारा कम होता है। तो चलिए दोस्त, मैं सुमित दुबे सर आपके अपने चैनल जीएस चैम्प अकेडमी क्रिएटर से जुड़ चुका हूं। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2024-25 की है, इसमें मैथ्स के सिलेबस को, जैसे आपको पता है ग्रुप डी सी और स्टेनो की भर्ती, तो इसमें मैथ्स में क्या क्या चीजें कवर करना है, हमको क्या क्या चीजें नहीं कवर करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आज ये सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप एक शिद्दत के साथ में और बड़े शांत मन से अपनी तैयारी को एक नई धार दे पाएंगे। तो चलिए दोस्त, अब आप समझते हैं, आपको समझाते हैं कि हमारे मैथ्स के क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं इस इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में। और इतना पढ़ के इतना पढ़ के मैथ्स में एक अच्छा स्कोर करेंगे दोस्त, तो क्या क्या टॉपिक है ये आपको अब समझना है। चलिए, तो देखिए हमारे सामने एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ्स बच्चे एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, तो इतना जान लो कि ये नंबर आपके कहीं जाने नहीं, बिना कंफ्यूजन के नंबर होते हैं। और आपको हम एक चीज और भी बता दें कि आप सीजीएल का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम देने। मतलब मैथ्स का लेवल उतना ज्यादा कठिन नहीं होगा, उतना ज्यादा कठिन नहीं होगा। अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर लोगे तो पूरा नंबर आपके हाथ में है यहाँ पे, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव और भिन्न से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका दशमलव में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन सारा आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक एक टॉपिक पे बिल्कुल नजर बना के रखना। एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ्स को दो भागों में बांट देना है आपको। एक तो आपको अर्थमेटिक और एक आपका होगा एडवांस। एडवांस का जो नंबर ऑफ वेटेज है वो थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम रहेगा। और अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी ज्यादा रहेंगे और इसका थोड़ा नंबर्स का जो वेटेज है वो भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो चलिए दोस्त, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमने इसीलिए इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक अर्थमेटिक में डिवाइड किया है और दूसरा एडवांस में डिवाइड किया है। तो अब फटाफट देख लेते हैं कि हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक पहले क्या रहने वाले हैं और इनके बीच में थोड़ा इनको कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, ये भी हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। तो दशमलव और भिन्न, देखो फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है। फ्रैक्शन से कैसा क्वेश्चन आता है कि जब आपको देखा होगा आपने कि अंश अपॉन हर में क्वेश्चन दे देता है 2/3, 5/6, 7/8, 9/10 या 8/11। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न बताओ। चार टाइप से पेपर में क्वेश्चन आता है और ये इसमें बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि बड़ी भिन्न बताओ, छोटी भिन्न बताओ, या आरोही क्रम बताओ या अवरोही क्रम बताओ, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाता है भिन्न से। और दशमलव में आपका कैलकुलेशन पावर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये भी बताता चलूंगा, ठीक है। अगला आया हमारा टॉपिक कौन सा, एलसीएम और एचसीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एलसीएम और एचसीएफ आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, कम से कम यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा बच्चे, दो क्वेश्चन बनेगा। यहां से एक क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है, सर्टेन है। एलसीएम एचसीएफ से दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं, यहां से दो भी बन सकते हैं और एक भी बन सकता है। तो ऐसे करके देख लेंगे कि लासा मासा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल विद प्रैक्टिस पूरा लासा मासा आपको खत्म करना है, विद प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद में चले तो चाल समय दूरी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन तो यहाँ से आने बिल्कुल तय है, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से आने बिल्कुल तय है। तो आप ये जान लो कि आपके लिए चाल समय और दूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीन टॉपिक वेरी करेंगे। तीन टॉपिक कौन से वेरी करेंगे सर? एक तो आपका चाल समय दूरी हो गया, उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रेन हो गया, उसी में आपका बोट एंड स्टीम हो गया, नाव और धारा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें हमारे तीन टॉपिक आएंगे, नाव धारा, चाल समय दूरी तो आते ही आता है और इसी से रिलेट करता है नाव धारा और रेलगाड़ी। तो ये तीन टॉपिक आपको कवर करने हैं चाल समय दूरी में बच्चे। उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का भैया क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक जैसे बैंक वैंक के बैच में क्वाड्रेटिक पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ वहां पे क्वाड्रेटिक का लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का लेवल उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा,
कम रहेगा, बहुत आसान रहेगा, छोटा सा गुणनखंड टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता भाई साहब, डाइस, पासा, समझो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक बिल्कुल सर्टेन है, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सर्टेन है प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल कंफर्म है, कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें, प्रोबेबिलिटी आपको फिनिश करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखा जाए तो बच्चे ब्याज, देखो 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 देखो, ब्याज में क्या है, यहाँ पे दो ब्याज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, दो ब्याज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और वो दो ब्याजों में देखो हम आपको एक चीज बता रहे हैं, उसको जरा समझिएगा। इसमें आपका एसआई और सीआई बच्चे होगा, क्या होगा, एसआई और सीआई। अब देखो एक बात हम आपको समझा रहे हैं और वो बिल्कुल सर्टेन कर लेना, बिल्कुल उसी पे काम करना है, जो हम बता रहे हैं आपको बच्चे उसी पे काम करना है, अलग कहीं नहीं जाना है आपको। आप एसआई पे जाना, ज्यादातर केस एसआई का बनेगा, ज्यादातर पेपर में केस काहे का बनेगा, एसआई का बनेगा, और एसआई के साथ साथ अगर सीआई बनेगा भी तो सिर्फ 2 साल का, अगर सीआई बनेगा भी तो 2 साल का, मतलब आपको 4 साल 5 साल 10 साल के केस नहीं सॉल्व करने हैं एसएससी मेंस के, आपको बस 2 साल का सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 साल वाला, कौन सा वाला, 2 साल वाला केस सॉल्व करना है सीआई में। हो सकता है आ जाएगा तो 2 ही साल वाला आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा यहाँ पे। बाकी एसआई को आपको बहुत ठीक से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, एसआई को आपको बहुत ठीक से पढ़ना है। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद आ जाएंगे तो प्रतिशत, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रतिशत से क्वेश्चन आएगा, लाभ और हानि से क्वेश्चन बनेगा, अनुपात से क्वेश्चन बनेगा, सरलीकरण, इस पे तो बच्चे आप 3 स्टार मान लो, इस पे आप इस टॉपिक पे तो 3 स्टार मान लो। सिंप्लीफिकेशन, फिर हमने वही बात आपसे कह दी कि आपका कैलकुलेशन डिपेंड करता है सिंप्लीफिकेशन को आप कितने अच्छे से करोगे, आपका कैलकुलेशन बच्चे डिपेंड करेगा कि आप सिंप्लीफिकेशन को कितने अच्छे से कर पा रहे हो। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका ये वाला। ठीक है, और औसत, औसत बोले तो एवरेज, तो एवरेज को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एवरेज से ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं एवरेज के, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है आपको। बाकी सरलीकरण को बच्चे बहुत ढंग से पढ़ना, हमने क्या कहा इसमें को 3 स्टार मार दिए हमने, सरलीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ना। ब्याज के बाद आपका टाइम एंड वर्क हो गया, कार्य और समय, सबको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, ये देखो ऐसे ऐसे टॉपिक है, मतलब ये वाले टॉपिक तो आपको बचने ही नहीं है आपसे, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक तो आपसे बचने नहीं है, इन पे तो काम करना ही करना है, इससे बाहर भाई साहब कुछ नहीं आना है, इसी में से आना है जो भी आना है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा आपका परसेंटेज होगा उतना अच्छा आपका लाभ और हानि हो जाएगा, डिस्काउंट भी इसी में आ जाता है। अनुपात पढ़ना है, सरलीकरण पे बच्चे 3 स्टार मार दिए सर ने, मतलब समझ जाने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। औसत एवरेज से भी ये क्वेश्चन आ ही जाता है, इससे भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारे अर्थमेटिक का वेटेज रहा, मतलब समझ पाए आप। तो यहाँ पे अर्थमेटिक के इतने टॉपिक बिल्कुल आपको फिनिश कर देने, इनमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए। आते हैं बच्चे एडवांस पे, एडवांस का वेटेज थोड़ा सा कम रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी एडवांस भी रहेगी, इंपॉर्टेंट बच्चे आपकी एडवांस की, एडवांस के क्वेश्चंस भी रहेंगे और टॉपिक रहेंगे। तो ज्यामिति, ज्यामिति में बच्चे समझो, ज्यामिति में आपका लाइन एंड एंगल आ गया, ट्रायंगल आ गया, ये सब आपके ज्यामिति में आ जाते हैं, तो ज्यामिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पैरेलल लाइन आ गया, समांतर रेखाओं से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, ठीक है, एंगल्स फाइंड करना, ये सब, तो ज्यामिति भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। त्रिको त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में वैल्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, आपको सारा बिल्कुल चार्ट पूरा याद कर डालना है, एक चार्ट आता है देखा होगा, या नहीं आता है तो हम ग्रुप में डलवा देंगे, वो चार्ट में बिल्कुल वैल्यूज आपकी बिल्कुल वेरी करनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, बाकी जब हम हाईकोर्ट का बिल्कुल सिलेबस आपका स्टार्ट होगा आज या कल से या दीपावली के बाद से जब भी स्टार्ट होगा, तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ की रणनीति बताई जाएगी कि एडवांस में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे कवर कर पाए हाईकोर्ट की इस वैकेंसी में। ठीक है, बीज गणित आपकी आएगी, बीज गणित, है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सारी, है ना, आ जाएंगी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस, तो बीज गणित भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 3 टॉपिक आपके एडवांस में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये 3, मतलब इन्हीं 3 पे आपको खेलना है, इन्हीं 3 पे। अब कुछ लोग और ही कुछ पढ़ने लगते हैं एडवांस में, तो वो नहीं करना है आपको, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने लगते हैं एडवांस में, तो वो सब नहीं, आपको हमने एक फिक्स बच्चे रास्ता बता दिया है, हमने आपको एक बच्चे दोस्त फिक्स रास्ता बता दिया है कि आपको मैथ्स में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो अब आप समझिएगा कि इतना सिलेबस आपको मैथ्स में कवर करना है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आना है। तो इस वैकेंसी में अपनी एक सीट के लिए लड़ना है बच्चे, अम्मा के सपनों के लिए लड़ना है, तो इस वैकेंसी में अपना एक सीट नियत रखना है आपको, उसको नियत रखने के लिए आपको करनी पड़ेगी भाई साहब मेहनत। तो यहाँ पे मेहनत आपको हमने ये बता दिया है कि मैथ्स में कौन कौन से, जो आपका कंफ्यूजन था कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हाईकोर्ट में स्टेनो या ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए, तो वो हमने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्त, तो आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना, इन पे बिल्कुल रगड़ डालो इन टॉपिक को, बिल्कुल कहते हैं ना कर हर मैदान फतेह, तो इसको पढ़ के आप अपना मैदान मैथ्स में फिनिश कर सकते हो, फतेह कर सकते हो। तो दोस्त आपका कंफ्यूजन
क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे क्लास में। जय हिंद, जय भारत।